हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय गणित प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के कक्षा 8 के प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। पहला निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी कि जो सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। इसके बाद दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, यानी कि आपकी जो सभी प्रश्न हैं वह वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा निर्देश है विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करें और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराओ। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर विद्यालय का नाम, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। यहाँ पर आपको एक कोष्टक दिया गया है, सही विकल्प का चयन करके यहाँ पर इस कोष्टक में यहाँ पर आपको आंसर को लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोष्टक दिया गया है, सही विकल्प का चयन करके यहाँ पर इन कोष्टक में आपको आंसर को लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है उचित गुणधर्मों का उपयोग कर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 46/4। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 उचित गुणधर्मों का उपयोग कर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गुणधर्मों का प्रयोग करके इस व्यंजक को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा -103/108। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 -5/11 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन यानी कि 5/11 होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 -7 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा -1/7। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 -7/15 को 7/5 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा -1/3। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है निम्नलिखित में से कौन -x = x को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पर -2 सही 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि -8/11 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 2/3 × 5/3 × 4/7 का 2/3 गुणित 5/3 × 4/7 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन यानी कि सहचर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 1/2 + 5/2 + 5/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि 32/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 2 सही 4/11 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा -26/11 है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 -21/11 को 7/33 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर -9 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 निम्नलिखित में से कौन -3 और -1 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ पर यदि हम -3 और -1 के बीच परिमेय संख्या निकालें तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या आएगी यहाँ पर -9/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 निम्नलिखित में से कौन 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या नहीं है।
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द नंबर का ऑप्शन 26/5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी 4 और 5 के बीच। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14वां, 2/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ 1/2 और 7/10। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्नलिखित में से कौन -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16वां, 0 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 0 का योज्य प्रतिलोम होगा 0 ही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17वां, 3/10 प्लस 2/5 इंटू 15/7 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18वां, 4/5 प्लस 2/5 इंटू 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19वां, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 4/7 प्लस 6/11 प्लस 7/9 का 4/7 प्लस 6/11 प्लस 7/9 के रूप में अभिकलन करते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रम विनिमय गुणधर्म। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20वां, निम्नलिखित में से कौन 1/8 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा द नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच की संख्या क्या होंगी 1/5 भी होगी, 1/6 भी होगी, 1/7 भी होगी। इसके ये जो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, द नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द सभी पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।